स्वतः जनन का सिद्धांत। ओहो, देना तो बेटा। स्पॉन्टेनियस स्वतः जनन का सिद्धांत नोन एज, इसे अजैविक भी बोलते हैं। अजैविक मतलब अजीवों का जेनेसिस, ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिखो। और ऑर्गेनिज्म लाइफ फ्रॉम, जो जीव जिंदा होते हैं वो अजीवित चीज़ों से मतलब अजीवित पदार्थों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। लिखो, जो जीवित चीज़ हैं, जो जीव हैं वो अजीवित चीज़ों से, अजीवित पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें।
ठीक है, लिखा। फॉर मच ऑफ हिस्ट्री, बहुत पहले की बात है, बिफोर 1660, 1660 की बात है, पीपल बिलीव्ड दैट लाइफ कुड कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। पीपल की ऐसी मान्यता थी, लोगों की ऐसी मान्यता थी कि हम सभी या बहुत सारे जीव जंतु किससे बने हैं, जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनमें कोई जान नहीं है। नॉन लिविंग मतलब क्या होते हैं, निर्जीव चीज़ों से बने हुए हैं। बहुत पहले लोगों की मान्यता थी। कब की मान्यता थी? बिफोर 1660, 1660 में लोगों की मान्यता थी कि जो बहुत सारी जो लिविंग चीज़ है, जो सजीव, जो जीवित चीज़ें हैं, वो निर्जीव चीज़ों से बनी हुई है। लिख लो इसको। ठीक है, एक आइडिया दिया अब एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या है, स्वतः जनन का सिद्धांत दिया था। और इनका जो सिद्धांत है लगभग 200 साल तक क्या हुआ, चलता रहा। अब देखते हैं भाई इनका क्या क्या सिद्धांत था जरा। हो गया बेटा, ये चीज़ समझ में आया? अब आगे का लिखूंगी तो पहले इसको समझा देती हूँ। देखो, आज का तुम लोग का माइक्रोबायोलॉजी का आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनियस जेनेसिस ऑफ लाइफ, स्वतः जनन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसको हम लोग ए बायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस अलग होता है, ए बायोजेनेसिस अलग होता है। पहले आपको ए बायोजेनेसिस जानना होगा क्योंकि सबसे पहले ये थ्योरी डेवलप आया, फिर उसके बाद आपका बायोजेनेसिस आया। ठीक है, ए बायोजेनेसिस मतलब ए बायोस जेनेसिस मतलब कि जो बायो मतलब जो जीव जंतु है उनका निर्माण ए बायो मतलब कि निर्जीव चीज़ों से हुआ, उसको बोला जाता है ए बायोजेनेसिस। ऑर्गेनिज्म लाइफ फ्रॉम, जो जिंदा है ऑर्गेनिज्म है वो कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, वो नॉन लिविंग मैटर से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए थे। अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर ऐसी बोला गया था उस समय इसके थ्योरी के अनुसार। फिर for much of history before 1660 people believed that life could come from non-living sources। और बहुत पहले की मान्यता थी, लगभग 1660 के पहले की मान्यता थी लोगों की कि जो जीवित चीज़ें बनी है वो निर्जीव चीज़ों से बनी होंगी और बनी ही है, ऐसा उनको प्रॉपर विश्वास था। इसमें सबसे पहले कौन आया, ये मत देने वाले एरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले ये मत रखा कि जो जीवित चीज़ें हैं वो निर्जीव चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और इनकी जो मान्यता है, इनका जो थॉट है वो लगभग, इनकी जो थॉट है लगभग 200 साल तक क्या हुई, चलती रही। यहाँ तक क्लियर है सबको? बिल्कुल। चल अब इसको रब कर दूँ मैं, लिख ली हो, सुंदर राइटिंग में सब लिख लिए हैं। चलो ठीक है, इसको मैं रब कर दी हूँ। चलो अब अगला हमारा क्या पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है, ज़रा हम देखें। अगला हमारा पॉइंट है बेटा माइक्रोबायोलॉजी में, अगला हमारा पॉइंट है दे थॉट। उनका क्या थॉट था? दे थॉट
क्या थॉट था उनका, किनका, एरिस्टोटल का? दे थॉट क्या थॉट था? चलो देखते हैं क्या थॉट था भाई। फ्रॉग डेवलप, पहला थॉट फ्रॉग डेवलप फ्रॉम फेलिंग ड्रॉप ऑफ रेन। माइस अरोज फ्रॉम वीट एंड स्वेटी क्लॉथ। ठीक है, मतलब फ्रॉग जो हैं, जो फ्रॉग मतलब क्या होते हैं, मेंढक जो हैं, मेंढक किससे उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न हुए थे? पानी जो गिर रहा था, रेन ड्रॉप, फेलिंग ड्रॉप ऑफ रेन, पानी के बूंदों के साथ, वर्षा के पानी ना, वर्षा की बूंदों के साथ ऊपर से गिरे थे, ऊपर से गिरते हैं। और अभी भी देखना गिरते ही हैं, अभी भी देखना छोटे छोटे एग जो है ना, वो फिशेस अपने आप गिरते हैं। वो आसमान से मैंने देखा कई मेंढक गिरते हैं, सांप गिरते मैंने देखा है। तुम देखना गांव वगैरह या थोड़ा सा आउटर एरिया जाओगी ना तो टप गिरते हैं छोटे छोटे सांप, वो पिटिया टाइप के येलो सांप का गुच्छा गिरेगा, मेंढक गिरेगा, छोटे छोटे फिशेस गिरेंगी और छोटे छोटे क्रैब गिरता है। तो उसको देख के उन्होंने ये बोला कि भाई जो मेंढक है ये वर्षा की बूंदों के साथ ऊपर से नीचे गिरते हैं, ये सही बात है। उसको देख के उन्होंने तब के समय में जो ऑब्जर्व किया ना, उसको उन्होंने बोला, एरिस्टोटल ने। दूसरा, माइस एरोज फ्रॉम वीट एंड स्वेटी। जो वीट मतलब क्या है, वीट गेहूँ, और बहुत ही मतलब कि स्वेटी क्लॉथ मतलब कि जो पसीने से भींगी हुई क्लॉथ है। अब क्या होता है, चूहे वहाँ पर जाकर अपना अंडा छोड़ देते हैं, अपना बच्चा छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर ना वो गंदगी में उनको अच्छा लगता है। तो वो क्या देखे कि वेट और जहाँ पर चावल भूसा ये सब ज़्यादा है, वहाँ पर चूहे उत्पन्न हो रहे, चूहे बन रहे हैं। तो भाई वो तब ऐसा देखे तो महसूस किए, तो तब उन्होंने बता दिया कि माइस एरोज फ्रॉम वीट एंड स्वेटी क्लॉथ, पसीने से भीगे हुए कपड़े और गेहूं के बोरी में से क्या उत्पन्न होते हैं, चूहे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चूहे जो हैं कहाँ से उत्पन्न होते हैं, गेहूं और पसीने से भीगे हुए कपड़ों से उत्पन्न हुए, ऐसा दूसरा उन्होंने बोला। तीसरा उन्होंने क्या बोला, फ्लाइज, जिसको कि मैगोट बोलते हैं ना, मैगोट एरोज फ्रॉम डिकेइंग मीट एंड मीट। जो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ मतलब मैगेटो, ये मांस के सड़ने से पैदा होती है। समझ में आ रहा है, मांस को रख दिया, ऑब्वियस सी बात है कि मच्छर मक्खियों के छोटे छोटे स्पोर वहाँ गिरते हैं, न्यूट्रिशन पाते हैं, वहाँ डेवलप करते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि जो फ्लाइज अरोज फ्रॉम डिकेइंग मीट, सड़े गले जो मांस है वहाँ से मक्खियाँ पैदा होती है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। डेड चीज़ों से लिविंग चीज़ बन रही है ना यहाँ पर सारी चीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म arise spontaneous
इन ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब होता है कि मतलब कैसे बताऊँ, मांस का बोलना चाहिए, कैसे बोलूँ, ब्रॉथ मांस को ना सुखा के उसको ना एक घोल बना देते हैं, मांस का सॉल्यूशन रहता है, उसको ब्रॉथ बोलते हैं। तो उस ब्रॉथ में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए। भैया ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कांट सी इन आवर नेकेड आई, हम अपने नग्न आँखों से तो नहीं देख सकते। अब जब हमने ब्रॉथ बनाया, मांस का घोल बनाया, जब मांस को पूरा गला के उसे एक घोल तैयार किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर बैठेंगे और बैठ के वहाँ पर क्या करेंगे, अपना खाना लेंगे और कल्चर करेंगे, ग्रो होंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि जो मांस का उन्होंने ब्रॉथ बनाया था, ब्रॉथ सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से छोटे छोटे जीवाणु जो है पैदा हुए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पैदा हुए थे वहाँ से। तो ब्रॉथ से सूक्ष्म जीव पैदा हुए थे। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर है? मैं रब कर दूँ? अब हम लोग बायोजेनेसिस पढ़ेंगे। अब ए बायोजेनेसिस की कहानी तो देख लिया हमने कि भाई ए बायोजेनेसिस में क्या 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 सब हुआ। अब हम देखेंगे बायोजेनेसिस की कहानी। क्या होता है ना, बादल में ना वो कई दिनों तक क्या होते हैं, मेंढक के जो छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं ना, अंडे, वो ना हवा के माध्यम से जब वाष्पीकरण होता है उसके माध्यम से भी वो उड़ जाते हैं, वहाँ ऊपर चले जाते हैं, मतलब या फिर स्पर्म हो गया, ये सब उड़ के वहाँ ऊपर चले जाते हैं, उनके अंडे स्पर्म ऐसे करके हवा में उड़ के वाष्पीकृत होके समुद्र वगैरह से, नदी से दिखता नहीं है जो हम लोगों को, तो वो चले जाते हैं। और बादलों में ही क्या होते हैं ना, वहाँ पर क्या होते हैं, उनको एक प्रॉपर लेवल मिल जाता है, तो वहाँ पर वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के ग्रो होते हैं। और जब क्या होता है, जब वो पानी कंडेंस होता है, जब बादल कंडेंस होता है, संघनन होता है, तो पानी के माध्यम से वो नीचे गिर जाते हैं। ये होता है, ये प्रोसेस, समझे? इसको रब कर दूँ? देख लो ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों की माइक्रोबायोलॉजी की क्लास कल से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जो कल वाला क्लास था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बता दिया है। आज आप लोगों का ए बायोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, स्वतः जनन का सिद्धांत, और इसमें वाद प्रतिवाद जो क्या है, अब हम लोग जो है इसको ए बायोजेनेसिस बोले थे, अजैविकता का सिद्धांत, तब हम लोग जैविकता का सिद्धांत देखेंगे कि वो क्या बोला है। और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, तो दोनों में किस चीज़ की लड़ाई हुई थी और कौन ज़्यादा सही सिद्ध हुआ उसको हम अब देखेंगे। ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता है एग्जाम में। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस जैविकता का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या था, ओनली एंड ओनली लिविंग थिंग्स कुड, ये आ रहा है ना उसमें, देखो तो लिविंग थिंग्स कुड spring spontaneously from non-living matter.
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओनली रुक जाओ, ओनली लिविंग थिंग्स कुड बिगन। अरे यार रुक जाओ, इसको नहीं लिखना, मेरा भी दिमाग ना। कुड बिगन लिविंग थिंग्स, ये कहा गया जीवित जीव सिर्फ जीवित जीवों से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्या बोला गया, जीवित चीज़ों जो हैं वो सिर्फ जीवित चीज़ों से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन प्रजनन के माध्यम से जो जीवित चीज़ें हैं, किसके माध्यम से बेटा, रिप्रोडक्शन। प्रजनन के माध्यम से ठीक है, जीवित चीज़ें सिर्फ जीवित चीज़ों से ही बनती है, उत्पन्न होती है प्रजनन के माध्यम से, ऐसा बोला गया बायोजेनेसिस में। और ये जो था, देयर वाज अ डिबेट कंट्रोवर्सी बिटवीन द बिलीवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, ये जो था ये किसके बीच में था, ये बहुत बड़ा क्या था, एक मुद्दा हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गया था कि नहीं, कई लोग बोलते थे कि नहीं बायोजेनेसिस है, कई लोग बोलते थे नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैदा हो रहे हैं ये बायोजेनेसिस है। ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, तो अब उसको शांत करने के लिए आए दो लोगों का मत था, एक वो मत था जो मैं आपको पहले बताई और एक ये मत था। ठीक है, अब इस मत को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आए फ्रांसिस्को रेड्डी आए सबसे पहले। देखते हैं उन्होंने क्या किया। फ्रांसिस्को रेड्डी फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 में ये आए और इन्होंने बताया, इन्होंने क्या शो किया, ही शो दैट फ्लाई मैगेट्स do not arise from decaying meat. If the meat is covered to prevent the entry of flies। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि जो फ्लाई मैगट्स हैं, जो मक्खी हैं, वो जो हैं वो सड़े गले चीज़ों से उत्पन्न नहीं होते। अगर आप मटन को, मीट को ढक दो तो वहाँ पर मक्खी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मक्खी वहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो जाएगा नहीं तो अपने स्पोर कैसे वो करेगा, अंडे कैसे देगा उस जगह पे, तो भाई वो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पर वो पैदा ही नहीं होगा। ही शोड दैट फ्लाई मैगेटो डू नॉट अराइज फ्रॉम डिकेइंग मीट। वो जो सड़े गले मीट से फ्लाई मैगेट्स जो है वो उत्पन्न नहीं होते, ऐसा फ्रांसिस्को रेड्डी ने सन 1668 में बोल दिया था। नहीं होते भाई, गलत बात है, एबायोजेनेसिस बिल्कुल गलत है, नहीं होता है। इफ़ द मीट इज़ कवर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, और मीट को उन्होंने अच्छे से कवर्ड करके आप रखोगे तो वहाँ पर फ्लाइज की एंट्री नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई भी मक्खी पैदा नहीं होगी। इसका हिंदी में ये मतलब होता है।
सेकंड बात क्या बोला, टू प्रूव दिस ही प्लेस्ड मीट इन डिफरेंट कंडीशन प्लेसिंग देखो अब उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि टू प्रूव दिस ही प्लेस्ड मीट इन डिफरेंट कंडीशन, इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने मटन है, मीट है, उसको अलग अलग क्या कर दिया, परिस्थिति में रख दिया। प्लेसिंग रॉ मीट इन सेवरल जार, और उन्होंने क्या कर दिया, प्लेसिंग रॉ मीट, जो कच्चा जो मटन है, कच्चा जो मांस है, उसको बहुत सारे जार में उन्होंने रख दिया, प्लेस कर दिया। सम ऑफ द जार वॉज कम्प्लीटली सील्ड, बहुत सारे जार को उन्होंने कम्प्लीटली अच्छे से पूरा लगा के सील कर दिया, अच्छे से उसको ढक्कन लगा के सील कर दिया। एंड सम कवर्ड, और कुछ को उन्होंने कपड़ा लगा कर क्या कर दिया, कवर कर दिया। जैसे हमारी दादी माँ लोग करते हैं ना, कपड़ा लगा देते हैं और उसको ऐसे करके बांध देते हैं। जार लिया, कपड़ा लगाया और उसको ऐसे करके बांध दिया, और कुछ को खुला रख दिया। अब देखते हैं उन्होंने ये फिर क्या एक सब क्या क्या किया। अंदर में मांस का टुकड़ा है, ये मांस का क्या है, टुकड़ा है। अब क्या देखा उन्होंने, अब उन्होंने देखा, दिख रहा है आप लोगों को,
बना लिए? आ रहा है समझ में माइक्रोबायोलॉजी जितना समझा रही हूँ? देखो अब क्या क्या किया इन्होंने क्या लिया, एक खुला जार ले लिया, एक को ढक्कन से बंद कर दिया, एक को कपड़े से लपेट दिया। मटन को, मीट को। अब एक में देखा जब ओपन कंटेनर, ये ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स फ्लाई, यहाँ पर जो मैगोट्स थे, फ्लाई थे, इनका फॉर्मेशन होने लगा क्योंकि ये खुला था। अब क्लोज में एक भी नहीं हुआ, और जो जिसमें कि गॉज कवर्ड कंटेनर, गॉज को जिसमें कपड़े को अच्छे से लपेट दिया था, उसमें जो है एक भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने देखा। तो कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न देखते हैं यहाँ पर, कहाँ लिख दूँ कंक्लूज़न? तो इस प्रैक्टिकल का कंक्लूज़न निकला, इस प्रैक्टिकल का क्या कंक्लूज़न निकला जरा हम देखते हैं। कंक्लूजन क्या निकला पहले देखते हैं। मैगट्स डेवलप ओनली इन मीट दैट flies could reach to lay egg and all living beings come from seed of the plant or animal देखो इनका निष्कर्ष क्या निकला। मैगोट्स डेवलप ओनली इन मीट दैट फ्लाई, मतलब कि मैगोट्स जो है मतलब मक्खी जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर डेवलप हुए, मीट था जहाँ पर, वहाँ डेवलप हुए जो खुला था। फ्लाइज कुड रीच टू ले एग, और वहाँ पर खुले में वो पहुँच गए और ले एग मतलब अंडे दे दिए उन्होंने। और एंड ऑल लिविंग बींग्स कैन कम फ्रॉम सीड ऑफ द प्लांट्स, और जितने भी हैं वो क्या होते हैं वहाँ पर अपना सीड दे देते हैं। वहाँ पर मैगोट्स में मीट में बैठकर अपना क्या दे देता है, अंडा दे देता है। और वो अंडा जो है वो प्लांट है, जैसे कि अगर फंगस हुआ, फफूंद हुआ, तो फफूंद का सीड गिरेगा तो सीड प्लांट बन जाएगा। और जैसे अगर मक्खी का अंडा गिरा तो क्या बनेगा, एक जीव बन जाएगा। तो वहाँ पर लिविंग चीज़ों को जन्म दे रही है, ऐसा कंक्लूजन माना। ठीक है। अब बेचारे का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि लोगों ने बोला कि भाई तुमने तो उसको प्रॉपर क्या नहीं दिया, सांस लेने का मौका ही नहीं दिया, उसको जगह ही नहीं दिया भाई, तो ये तो नहीं है, ये फेल है, ये हम नहीं मानेंगे। तो अब इसी चक्कर में एक जो थे साइंटिस्ट जॉन निदम थे, जॉन निदम भी आकर एक एक्सपेरिमेंट दे के चले गए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर ये वाला एक्सपेरिमेंट बेचारे दिया
और उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया और उनका ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, लैप्स हो गया, ख़राब हो गया, क्योंकि बोल दिया गया, लोगों ने बोला भाई आपने तो इसको ऑक्सीजन ही नहीं दिया, यहाँ पर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो भैया जीव कहाँ से ग्रो करेगा, वहाँ उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो जीव ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। तो ये जो था इनका बेचारे का बहुत बढ़िया, इन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना एक किया था, इसको इन्होंने सबने इसको बोल दिया ये हम नहीं मानेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम मानेंगे, कुछ लोग बोल दिया हम नहीं मानेंगे, आधे लोग मानेंगे आधे लोग नहीं मानेंगे। तो इसी चक्कर में जॉन निधम आए। जॉन निधम के बाद फिर आखिरी में आए हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर आए जिन्होंने ज़बरदस्त टाइप का एक्सपेरिमेंट दिया। उसके बाद से लोगों ने ये माना कि जो जीव होते हैं वो जीवित जीवों से ही उत्पन्न होते हैं। तो वो कल देखेंगे कि कैसे लोगों ने माना। ठीक है, कल हम लोग जर्म थ्योरी देखेंगे और इसके आगे का सारा हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे।